अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट और वेरिएबल की। पाइथन के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। तो वो लोग जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग यूज़ की हुई है उन्हें कांस्टेंट और वेरिएबल का आइडिया होगा, लेकिन वो लोग जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेना है तो उनके लिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट इज़ एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, वेयर एज द वेरिएबल वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हमारे पास जो कांस्टेंट होते हैं, नाम से ज़ाहिर है कि इनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज नहीं होती, वो तब्दील नहीं की जा सकती प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम। लेकिन जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज़ को हम रीअसाइन कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। जैसे हम सी और जावा की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर कांस्टेंट को हम असाइन की करती हैं या स्पेसिफिक कांस्टेंट इनके अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन के अंदर कांस्टेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर आर नो कांस्टेंट इन पाइथन द वे दे एग्जिस्ट इन सी एंड जावा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन अ कांस्टेंट हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। तो हम पाइथन के अंदर कोई भी ऐसा कांस्टेंट डिफाइन नहीं कर सकते जिसकी वैल्यू को चेंज ना किया जा सके। लेकिन अगर हम पाइथन में बात करें तो हम पाइथन के अंदर अपने फ़ायदे के लिए हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज़ भी चेंज हो सकती है और उनकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई किया जा सकता है। इन पाइथन constants are usually defined on a module level and written in all capital letters with underscore separating words, but remember its value can be changed। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसके अंदर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज किस तरह कर सकते हैं। हम ये देखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेरे पास, मैं लिख देता हूँ पाई। अब ये पाई जो है इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पाई इज इक्वल टू 3.14 लिखता हूँ, तो एग्जीक्यूशन के टाइम इसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। मैं 3.34 भी कर सकता हूँ। लेकिन हमारा फोकस जो है वो जस्ट इस वर्ड पे होता है कि हमने जब भी अपने फ़ायदे के लिए कोई भी कांस्टेंट डिफाइन करना होता है पाइथन के अंदर, तो हम तमाम जो लेटर हैं उसके कैपिटल लिखते हैं, ताकि जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर उसको देखें, कहीं पे भी कैपिटल लेटर लिखे हुए देखें, तो हमें ये आइडिया हो जाए कि ये जो वेरिएबल है ये हम यूज़ कर रहे हैं एज अ कांस्टेंट, या जो भी हमने वैल्यू डिफ़ाइन की है ये हम कांस्टेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यूज़ को हम रीअसाइन कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे टोटल लिख सकते हैं, टोटल लिख लें, या कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फुल अंडरस्कोर नेम। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं पाइथन के अंदर, लेकिन पाइथन के अंदर कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम अपने फ़ायदे के लिए कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल की। इन सी और जावा और सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अ वेरिएबल इज़ एन आइडेंटिफायर और अ नेम कनेक्टेड टू अ मेमोरी लोकेशन। हम पाइथन के अंदर अगर हम बात करें तो पाइथन के अंदर वेरिएबल के लिहाज से थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है, लेकिन बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है। बाद में हम प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज है। यहाँ पे हम देखें पाइथन इज़ not a statically typed
We do not need to declare variable before using them or declare their type. A variable is created the moment we first assign a value to it. A variable is a name given to a memory location. It is the basic unit of storage in a program. हम पाइथन को डिक्लेयर हमें नहीं करना पड़ता, जैसा कि दूसरी जो लैंग्वेजेस होती हैं सी या फिर जावा, उसके अंदर हमें पहले पाइथन को लैंग्वेज को या वेरिएबल को डिफ़ाइन करना पड़ता है कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो कौन सी टाइप का है, इंट टाइप है या फिर हमारे पास फ्लोट टाइप है या किस टाइप का हमारे पास वेरिएबल है। पहले हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, देन हम उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे या उसको वैल्यू असाइन करेंगे। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। हमें जब जिस वक्त कोई भी वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड होता है, हम सिंपल उस वेरिएबल का टैग लिखते हैं और इक्वल के बाद उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। चाहे आपको वो फ्लोट की वैल्यू चाहिए या आपको कैरेक्टर चाहिए या फिर आपको इन टाइप चाहिए, हम सिंपल वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं, जिससे उसको आइडिया हो जाता है डायनेमिकली कि इसकी टाइप कौन सी है। नेक्स्ट, अगर हम रूल्स की बात करें तो हम वेरिएबल को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। हमारे पास वेरिएबल जो है या तो वो किसी एक लेटर से स्टार्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, या हम अंडरस्कोर ए या अंडरस्कोर बी के साथ अपने वेरिएबल के नाम को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। कभी भी हम अपने वेरिएबल को नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ 9 नेम, तो 9 जो है वो स्टार्ट में आ गया है, तो कभी भी हमारा जो वेरिएबल है वो स्टार्ट में उसके ना तो हम नंबर लिख सकते हैं, ना ही हम उसके स्टार्ट में कोई स्पेशल करैक्टर लिख सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली आगे फर्दर देखेंगे। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। हमारे पास वेरिएबल जो है उनमें A to Z वैल्यू हो सकती है या फिर 0 to 9 हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। नेम और अगर आप स्मॉल में नेम लिखते हैं तो बोथ आर डिफरेंट इन नेचर आर डिफरेंट वेरिएबल्स। द रिजर्व कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड नेमिंग द वेरिएबल। हम अभी प्रैक्टिकली जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास जो रिजर्व वर्ड हैं उनको हम वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम पाइथन में बात करें, अ वेरिएबल इज़ कंसीडर्ड एज अ टैग दैट इज़ टाइड टू सम वैल्यूज़। पाइथन कंसीडर्ड वैल्यूज़ एज ऑब्जेक्ट। पाइथन जो है उन वैल्यूज़ को एज ए ऑब्जेक्ट लेता है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो हम आइडियली ओपन करते हैं, तो अगर मेरे पास इंस्टॉल है 3.9 का, हम इसको ओपन करते हैं। इसमें ओपन करके हम प्रॉपर देखेंगे कि हमारे पास किस तरह जो है हम पाइथन के रूल्स को स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं असाइन करता हूं a = 10। अगर मैं प्रिंट करूं तो मेरे पास a की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी जो कि 10 है। और अगर मैं इसकी आईडी देखूं कि मेरे पास a की आईडी क्या है, तो मेरे पास ये a वेरिएबल की जो है वो आईडी आ जाती है। अगर मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूँ b, उसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10। देन अगर मैं प्रिंट करता हूँ b को तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं b की आईडी चेक करता हूँ तो मेरे पास b की जो आईडी है वो सेम आएगी जो कि मेरे पास a की आईडी थी। तो पाइथन में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें जानना चाहिए कि हमारे पास जो ये a वैल्यू हमने या a वेरिएबल जो हमने लिया हुआ है, ये वेरिएबल एज ए टैग यूज़ होता है और जो मेमोरी लोकेशन है वो रिलेट करती है वैल्यूज़ के साथ। हम अगर सिंपली इस चीज़ को देखें तो ये कैसे पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये a है,
इसकी वैल्यू को मैंने 10 रख दिया। अगर इसकी वैल्यू को मैंने 10 कर दिया है और यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन करता हूँ, ज़रा बोल्ड करके, वैल्यू नज़र नहीं आएगी। अगर वैल्यू मैं 10 कर देता हूँ और इसी तरह मैं यहाँ b को भी 10 वैल्यू असाइन करता हूँ, तो मेरे पास जो b की वैल्यू है वो बेसिकली हमारे पास वही b जो है, कभी भी पाइथन ये नहीं करेगा कि b को एक नई मेमोरी लोकेशन दे दे। जैसे मैंने यहाँ पे 1225 लिखा था, इसको 1226 कर दें। कभी भी पाइथन इस तरह नहीं करता। पाइथन के अंदर ये जो वैल्यू है ये मैच कर जाती है a के साथ। हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो मेमोरी लोकेशन है या मेमोरी जो है, ये वैल्यूज़ को असाइन की जाती है पाइथन के अंदर। पाइथन का जो वेरिएबल नेम होता है उसको असाइन नहीं की जाती, जबकि दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं उनके अंदर जैसे जैसे हम वेरिएबल नेम चेंज करते जाएंगे तो मेमोरी लोकेशन भी चेंज होती जाती है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में जो मेमोरी है वो असाइन की जाती है वेरिएबल को। इसीलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने a की वैल्यू 10 रखी और b की वैल्यू भी 10 रखी। जब मैंने इनकी मेमोरी एड्रेस को चेक किया तो इन दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है, जिससे हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि पाइथन के अंदर जो मेमोरी रिज़र्व की जाती है वो वैल्यूज़ के लिए की जाती हैं, ना कि उनके टैग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू के लिहाज से। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नेम करता हूँ, नेम इज इक्वल टू कोई, मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर असाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इमरान। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट नेम, तो मेरे पास इमरान प्रिंट हो जाए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंड का कीवर्ड यूज़ करता हूँ और उसको मैं कोई भी वैल्यू असाइन करता हूँ तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे बात की थी पाइथन के रूल्स के अंदर कि जो हमारे पास रिजर्व्ड कीवर्ड हैं वो कभी भी एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं किए जा सकते। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ रूल्स की, तो अगर मैं 12a इज इक्वल टू 10 करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिंटैक्स एरर आएगा, क्योंकि हमने ये बात की थी कभी भी जो हमारे पास वेरिएबल नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर मैं इसी चीज़ को a12 कर दूं तो ये मेरे पास वैलिड वेरिएबल नेम होगा, प्रिंट a12। तो इसकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे शो हो गई। इसी तरह अगर मैं सिटी लिखता हूँ, सिटी इज इक्वल टू लाहौर, और ये मेरे पास वैलिड वेरिएबल है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास ये प्रिंट हो जाएगा लाहौर के नेम से। लेकिन अगर मैं सिटी से पहले स्पेशल कीवर्ड यूज़ कर देता हूँ, हैश का इस्तेमाल करता हूँ, सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर, तो ये मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि मैं कभी भी यूज़ नहीं कर सकता हैश के साथ कुछ भी, मेरे पास प्रिंट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हैश को एज ए कमेंट ये कंसीडर कर रहा है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं $, और इसके साथ मैं कोई भी नेम रख देता हूँ a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे भी सिंटैक्स एरर आएगा कि मैं स्पेशल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये रूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो वेरिएबल नेम है पाइथन के अंदर वो एज ए टैग यूज़ हो रहा होता है। इसीलिए जो वैल्यूज़ है, जैसे जैसे अब वैल्यू चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं a की वैल्यू 20 कर देता हूँ और प्रिंट
करता हूँ मैं ए को, इसकी 20 वैल्यू जो है प्रिंट होगी, और अगर इसकी मैं आईडी फाइंड आउट करता हूँ या मैं मेमोरी एड्रेस फाइंड आउट करता हूँ ए का, तो अब मेमोरी एड्रेस आप देखेंगे कि ये चेंज हो चुका है। यहाँ पे 216 है लेकिन यहाँ पे 536 है, जिससे ये चीज़ क्लियर होती है कि हमारे पास पाइथन के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है वो वैल्यूज़ को असाइन किया जाता है, जो इसका नेम होता है वेरिएबल का वो जस्ट एज आ टैग इस्तेमाल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू के लिहाज से। बाकी अगर आपने मज़ीद इसके बारे में स्टडी करना हो वेरिएबल के बारे में, तो पाइथन की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप स्टडी करें, उससे मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।